हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मार्केट टूट रहा है। आप टीवी के सामने हो, आपके मोबाइल के सामने हो, आपकी ये कंप्यूटर के सामने है, आप मार्केट को देख रहे हैं। दिमाग खा रहा है आपका कि मार्केट ये क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन मार्केट गिर क्यों रहा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो सर, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। आप सोचेंगे कि मार्केट के अंदर तो तीन ही चीज़ किया जा सकता है, बाई, सेल और होल्ड। लेकिन सर, कौन सा कब करना है ये अगर आपको नहीं आता है तो आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। तो आज की डेट में आपको यही बताऊंगा कि आपको क्या कुछ करना चाहिए। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, आज अगर आप देखेंगे तो जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था डाउ जोन्स का, अगर आप देखेंगे यूएसए का जो स्टॉक मार्केट है डाउ जोन्स, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे 3.12% की गिरावट। और ये गिरावट पिछले अगर आप एक साल की देखें तो एक साल के अंदर सबसे बड़ी गिरावट कल के सेशन में डाउ जोन्स के अंदर होता हुआ आपको दिखा है। और आज की डेट अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से गिरावट देखने को मिल रहा है। सिचुएशन खराब है। एक तरफ वार चल रहा है, कोविड का पैंडेमिक जो चल रहा था वो भी मतलब अगर आप देखेंगे ख़त्म नहीं हो चुका है, वो भी चल रहा है। और उसी तरफ अगर आप देखेंगे फेड की पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रहे हैं और एफआईआईज बहुत ज़्यादा सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर। तो ऐसे इस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे हर एक डिकेड के अंदर, हर एक साल के अंदर, हर एक साइकिल के अंदर, साइकिल मीन्स सर 3 साल का जो एक पीरियड होता है उसको स्टॉक मार्केट के अंदर साइकिल बोलते हैं। तो सर हर एक साइकिल के अंदर आप देख पाएंगे ऐसे कुछ एक दौर, कुछ एक फेज आते हैं जब पैसा नहीं बनता है, जब पैसा नहीं बनता है। तो सर ये वो दौर चल रहा है जब आप पैसा आसानी से नहीं बना पाएंगे, आसानी से नहीं बना पाएंगे। अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट से पैसा बना नहीं है क्या, गिरावट के बाद जो मार्केट उठता है तब अगर आप मार्केट में रहते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पैसा बना लेते हैं। मार्केट गिर रहा है, आपने वहाँ पर गिरते गिरते खरीदारी की, जब मार्केट दोबारा बॉटम अप होगा, जब दोबारा पुल बैक देगा तब आप पैसा बनाएंगे। और इन सबसे अगर आप बचना चाहते हैं तो उससे सबसे जो आसान जो तरीका है सर वो है लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के बैठ जाना स्टॉक को। तो सर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप किसी स्टॉक को पकड़ के बैठ जाएंगे, ये इट मीन्स दैट कि अगर आप देखेंगे सर लिस्टिंग के समय सीडीएसएल का भाव कितना था। मैं बार बार एक स्टॉक का एग्जांपल देता हूं आपको क्योंकि सर वो स्टॉक अभी भी मैं जब भी देखता हूं स्टॉक को, मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी है डिस्क्लेमर है सर कि जब भी मैं स्टॉक को देखता हूं कि ये स्टॉक इतना रिटर्न मेरे को दिया है, अच्छा स्टॉक, अच्छी कंपनी का, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक है तो रिटर्न सर दे सकता है। अगर आप देखेंगे रिलायंस कहां पर था कहां पर गया, अगर आप देखेंगे विप्रो, ये मतलब ये जो स्टॉक्स हैं इनके नाम आप जानते हैं, रिलायंस भी आप जानते हैं सर रिलायंस कहाँ पर था कहाँ पर गया। और आप देखेंगे टाटा पावर कहाँ पर ट्रेड करता था कहाँ पर है आज। तो सिचुएशन बहुत सारी यहाँ पर आपको देखती हुई मिलेगी कि मार्केट नीचे जाता है, मार्केट आपको परेशान करता है, लेकिन सर पैसा मार्केट ने बना कर दिया है। और ये जो चार्ट आप आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं निफ्टी 50 का, ये उसका एक एग्जाम्पल है, गवाह है, एक विटनेस है कि मार्केट ने पैसा बनाकर दिया है। हाँ, समय लग सकता है। मैं देखिए सर, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूं, मार्केट आपकी इम्तिहान लेगी हमेशा। अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपको पैसा बनाकर देने के लिए मार्केट तैयार नहीं है। अगर आप पैसा बना सकते हैं तो वो अगर उसके लिए जो चाहिए होगा वो होगी आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर आपके पास पैसा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब ये सारी तमाम चीज़ें अगर आपके पास रहेंगी तो मार्केट आपको बीट नहीं कर पाएगा, आप मार्केट से पैसा कमा कर ही जाएंगे। तो सर अगर आप डाउ जोन्स को देखें, एक साल के अंदर जितना उसने रिटर्न दिया था वो सारा यहाँ पर आप देख पाएंगे ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर नहीं है, नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है अभी अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स को। और सर सीडीएसएल का जिसका मैं यहाँ पर एग्जांपल आपको दे रहा था, कल की क्लोजिंग प्राइस आप देख पाएंगे 1236 पे, आज थोड़ा बहुत और ज़्यादा गिरा है। तो सर तीन कोट मैं आपको आज यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा सर। तो सबसे पहला जो कोट है वो स्टॉक मार्केट के जो भगवान जिसको कहा जाता है सर, वॉरेन बफेट साहब को, उन्होंने ये चीज़ शेयर की है। तो सर, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर, यानी कि
उनसे किसी ने पूछा था कि सर आप स्टॉक को आपकी पसंदीदा होल्डिंग पीरियड कौन सी है, मतलब कितने दिनों के लिए आप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा था आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज़ फॉर एवर, यानी कि जो हमारा स्टॉक को परचेज करके अपने पास रखने का जो समय सीमा है वो हमेशा के लिए है, यानी कि सर हमेशा कभी ना बेचने के लिए वो स्टॉक को खरीदते हैं, मतलब ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं सर। समझिए इस बात को। तो और हम और आप क्या करते हैं सर, हम और आप आज स्टॉक हमने लिया कल गिर गया, हम लोग हमारे तो दिमाग के अंदर दिमाग की दही हो जाती है कि यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉक हमने लिया स्टॉक गिर गया। तो सर ऐसे पैसे नहीं बनेंगे, आपको मार्केट से निकलना होगा सर, कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा, मार्केट से आपको निकलना होगा। दूसरा कोट आपके सामने है सर, वो है सर बसंत महेश्वरी साहब का बहुत ही फेवरेट कोट है, वन ऑफ द माई फेवरेट कोट इज दैट कि बसंत महेश्वरी साहब का कहना है शेयर मार्केट किसी को 15 से 20 साल टिकने नहीं देता। तो सर ये बात उन्होंने जो कही है सर, उनकी रिसर्च, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके नॉलेज के बेस के ऊपर उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने देखा, बहुत लोगों को देखा उन्होंने कि मार्केट से 15-20 दिन के अंदर लोग निकल जाते हैं सर। और ये 15-20 साल की बात हो रही है सर कि मार्केट किसी को 15-20 साल तक टिकने नहीं देता है, लेकिन जो टिक गया वो गारंटेड अमीर हो जाएगा सर। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा, स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन और कंपनी बस आपकी छोटी मोटी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी 20 साल तक रहेगी, अगर कंपनी 20 साल तक रहती है तो आप पैसा बना लेंगे, ये मतलब मोटा मोटी आप ये सोच लीजिए, तो 15-20 साल के अंदर पैसा बन जाएगा। और जिनकी बात आप हमेशा सुनते हैं और अभी की डेट में जो किसी स्टार से कम नहीं है, मैं बात करना चाहूँगा अनिल सिंघवी साहब का, जो जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर हैं। उन्होंने कहा है कि इंसान हो या हो निफ्टी, जाना तो उसको ऊपर ही है। तो सर ये बात तो आपने यहाँ पर चार्ट देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि इंसान हो या निफ्टी, जाना तो उसको ऊपर ही है। तो ये कुछ तमाम चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती है सर, लेकिन ये मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ ये 3 जो बातें मैंने आपको कही, ये मोटिवेशन स्पीच नहीं है सर, ये रूल्स है। मैथमेटिक्स के अंदर जो रूल्स होते हैं ना सर, कि रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो जो सॉल्यूशन है, जो आंसर वो नहीं आएगा। तो वैसे ही रिटर्न अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये 3 रूल आपको फॉलो करना होगा सर। अगर आप नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे, पैसा नहीं, हरगिज़ नहीं बना पाएंगे, पैसा आपका जाएगा ही जाएगा। मैं अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एक स्टॉक है जोमेटो का, मैं नाम लेना चाहूँगा सर। जोमेटो के अंदर मैंने रूल्स फॉलो नहीं किया है, मैं पर्सनली मेरी एक गलती के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जोमेटो के अंदर मैंने रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ, ये जो कुछ होता है ना सर स्टॉक मार्केट के अंदर, कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है, नई कंपनी है, नई सोच के साथ यहाँ पर जाते हैं। तो सर मैंने 140 में स्टॉक खोलिया, आज की डेट में स्टॉक 60 के नीचे आ गया सर। तो सर ये होता है सर स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आप रूल नहीं फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है सर, आपने खरीद तो लिया आपने और नीचे चला भी गया, लेकिन यहाँ पर 3 जो चीज़ें हैं ना सर, वो अगर आप एक बार समझ लेंगे तो पैसा बन जाएगा सर। तो जोमेटो डिस्क्लेमर है, मेरी निजी पोर्टफोलियो में है, अगर आप लेना चाहते हैं तो अपना रिसर्च करने के बाद लीजिए। तो होता है सर, ऐसा कभी कभी होता है कि आपका 1-2 इन्वेस्टमेंट गलत पड़ जाता है, आपको दर्द सहना पड़ता है, लेकिन उस दर्द को अगर आप सह लेंगे पेशेंस के साथ और वहाँ पर डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो मार्केट से पैसा बन जाएगा। कुछ नहीं करना है सर, मार्केट में जो होता है आपको देखना है, बीच बीच में अच्छी कंपनी के स्टॉक के अंदर टॉपअप करते जाइए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना सर, पैनिक नहीं करना है। और अभी की सिचुएशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो सर ऑटो सेक्टर के अंदर ग्रोथ आ सकती है, और जो कुछ मेटल सेक्टर है, IT सेक्टर है, उनके अंदर दिक्कत रह सकती है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन सर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक खराब नहीं है। आपको बस उसका फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। कैसे फंडामेंटल रिसर्च करेंगे? अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल रिसर्च एनालिसिस चाहते हैं, कमेंट कीजिए, आपका भाई आपके लिए उसके ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको मैं दे दूंगा। तो आशा करूंगा आपको यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत भी समझा पाया हूँ। वीडियो अगर थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी काम का लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट फैमिली के साथ। थैंक यू, जय हिंद।